everyone. Hi, this is Mitali. Welcome to evidyarthi.in. Now moving on to the last question of page number 144. That is question number 18. देखते हैं क्वेश्चन में क्या है. Let's see. A ball thrown up vertically returns to the thrower after 6 seconds. So we need to find. There are 3 parts. सबसे पहले पार्ट में हमें दिया गया है the velocity with which it was thrown up. तो बेसिकली क्वेश्चन में क्या है, किसी भी थ्रोअर ने एक बॉल को थ्रो करा ऊपर डायरेक्शन में, ठीक है, अपवर्ड्स. सो उसका जाने का, ऊपर जाने का और ऊपर से नीचे आने का अर्थ के सरफेस तक पूरा टाइम इंटरवल हमें गिवन है. कितना है? 6 सेकेंड्स गिवन है, ठीक है. तो यानी कि जो उसका एक फेज है, पूरा एक अगर पाथ का मैं टाइम लूं तो हम उसे क्या कर सकते हैं, इक्वली डिवाइड कर सकते हैं. यानी कि हमारा टाइम यहाँ पर कितना होगा, फॉर वन पाथ, एक साइड का अगर हम टाइम निकालें तो दैट विल बी इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स, ठीक है. सो एक बार देखते हैं, मैं आपको इसे फिगरेटिव वे में भी थोड़ा समझा देती हूँ. सपोज ये ग्राउंड का सरफेस है. नाउ यहाँ से किसी ने भी अगर बॉल को ऊपर थ्रो किया है, सपोज करते हैं कि वो इतनी हाइट तक गया, आफ्टर दैट इट रिटर्न्स बैक, तो मतलब कि वो अपने मैक्सिमम हाइट पे होकर वापस आ गया. तो पूरा ये जो प्रोसेस हमारा रहा जाने का और इसके आने का, ये पूरा प्रोसेस 6 सेकेंड्स के अंदर खत्म हुआ है. क्योंकि डिस्टेंस सेम ही था तो यानी कि टाइम भी सेम ही लगेगा. सो कितना होगा, पूरा जो एक पाथ को अगर हम ले यहाँ पर तो टाइम हमारा 3 सेकेंड्स हो जाएगा, ठीक है. तो हम वही लेके चलेंगे, उसी के थ्रू हम वेलोसिटी को निकाल पाएंगे. तो बेसिकली यहाँ पर जो वेलोसिटी हमसे पूछी गई है दैट इज जिससे उसे थ्रो किया गया है, यानी कि वी नीड टू फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है. टाइम हमने यहाँ पर ले लिया है 3 सेकेंड्स, फाइन. और दूसरा केस अगर हमें देखना है कि हमारा जो फाइनल वेलोसिटी है, व्हेनेवर अ बॉल रीचेस इट्स मैक्सिमम हाइट, कोई भी चीज अगर मैक्सिमम हाइट पर पहुंचती है तो उसका फाइनल वेलोसिटी वी विल ऑलवेज टेक इट एज टू बी 0, ठीक है. तो चलिए, अब हमारे पास ये तीनों चीजें हैं. व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, वी नीड टू फाइंड आउट u प्लस वी आल्सो नो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि g की वैल्यू भी है हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. तो यहाँ पर अगर आप देखें, चारों चीजें हमारे पास ऐसी हैं जो हमें इक्वेशन ऑफ मोशन की फर्स्ट इक्वेशन को एप्रोप्रिएटली यूज करना बताती है. तो वो इक्वेशन हमारे पास क्या थी, v इज इक्वल्स टू u प्लस जी टी, ठीक है. क्योंकि अभी हाइट का तो हमसे कुछ पूछा ही नहीं गया है, तो सेकेंड और थर्ड इक्वेशन पे हमें जाने की जरूरत भी नहीं है. तो हियर v इज इक्वल्स टू 0, u हमें फाइंड आउट करना है, g कितना है, क्योंकि बॉल को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है, यानी कि काम हो रहा है अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. तो यहाँ पर हमारा g माइनस साइन से इंडिकेट किया जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस 9.8, ठीक है. एंड टाइम कितना लगा है, टाइम विल बी इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स. सो यहाँ पर इसे कैलकुलेट करते हैं, क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल्स टू u माइनस 9.8 इंटू 3. इसको अभी हम कैलकुलेट कर लेंगे, बट उससे पहले हमें देखने वाली बात क्या है कि यहाँ पर तो 0 है और इन दोनों के बीच में नेगेटिव साइन है. इसका मतलब u हमारा सिंपली कितना हो सकता है, 9.8 इंटू 3. और अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आपके आने वाला है 29.4 मीटर पर सेकेंड. क्योंकि क्या है ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, यानी कि हमारी बॉल को इनिशियली कितनी वेलोसिटी से थ्रो किया गया है, दैट विल बी इक्वल्स टू 29.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से इसका फर्स्ट पार्ट समझ आया हो. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकेंड पार्ट. Now moving towards the second part. Second part में क्या है हमारे, the maximum height it reaches. तो basically हमें अब क्या करना है, इस पार्ट में कितना हाइट तक, maximum height कितना गेन किया था when we have thrown the ball in the upward direction, ठीक है, हमें निकालना है. Now इससे पहले वाले पार्ट में हमने क्या किया, इनिशियल वेलोसिटी निकाल ली. फाइनल भी नो, क्योंकि वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा है तो वो 0 होगा. प्लस हमें टाइम भी पता है, तो अगर मुझे हाइट निकालना है, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट निकालना है, वी ऑल्सो नो द वैल्यू ऑफ g.
तो लेट्स सी हम कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं. वी कैन सिंपली पुट आवर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन व्हिच सेज v square is minus u square is equals to 2gh. Actually it is the third one जिसमें हम अपने a को रिप्लेस कर रहे हैं g से and s is being replaced by h. तो यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, फायर जितना भी मैक्सिमम हाइट उसने गेन किया है, ठीक है, जहां तक वो थ्रो किया गया है. सो वी नो इट इज 0 माइनस यू स्क्वायर. फर्स्ट पार्ट में हमारा u कितना आया है 29.4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 into g is 9.8. अगेन अ पॉइंट टू रिमेम्बर, माइनस 9.8 लेंगे क्योंकि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है. एंड देन उसके बाद h हमें निकालना है, ठीक है. तो बेसिकली अगर मैं इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो मैं ये लिख सकती हूँ कि 29.4 का तो स्क्वायर होगा, ओके नो प्रॉब्लम, बट यहाँ पर माइनस 2 इंटू 9.8 इंटू h है. तो माइनस साइन बाहर आ गया, इस वजह से हम दोनों साइड पे कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है. और अगर हम यहाँ पर h निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा 29.4 मल्टीप्लाई बाय 29.4. आप डायरेक्टली उसका स्क्वायर भी निकाल सकते हो, नहीं तो नीचे आप कैंसिल आउट करो और इसे सॉल्व करो, ठीक है. अब आप यहाँ पर इसे सॉल्व कर सकते हो इजीली. इसमें से 2 से ऊपर नंबर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 9.8 से भी कैंसिल आउट हो जाएगा. तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट h एज 44.1 मीटर्स, ठीक है. तो इसको पहले कैलकुलेट करो, फिर यहाँ से आप आंसर इजीली मैच कर सकते हो. So the maximum height the ball has reached कितना है वो 44.1 मीटर, ठीक है. So easy था ये भी, इसमें मैक्सिमम हाइट निकालना है. आप देखो हर पार्ट में मुझे सिर्फ इतना फिगर आउट करना पड़ रहा है कि हमारा कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन उसमें सुटेबली लग रहा है, ठीक है. चलिए अब मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ. चलिए अब मूव करते हैं अपने थर्ड पार्ट की ओर. थर्ड में हमसे क्या पूछा गया है, we need to find its position after 4 seconds. तो अब हमें अपने बॉल की पोजीशन निकालनी है, but not 3, in fact not 6, but after 4 seconds. यानी कि पूरी जर्नी हमें समझ आता है कि हमारा जो ये सरफेस से लेकर मैक्सिमम हाइट तक का जर्नी है वो 3 सेकंड्स का है, ये हमें पता है. प्लस टोटल टाइम ऊपर से नीचे तक आने का जो जर्नी है वो भी 3 सेकंड्स है, तभी हमारा जो टोटल टाइम टेकन है वो कितना है 6 सेकंड्स है. बट यहाँ पर उन्होंने आपसे ट्विस्टेड क्वेश्चन पूछा है कि आपको 3 या 6 सेकंड्स में नहीं पोजीशन निकालना, यू नीड टू फाइंड द पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड्स. तो यानी कि सबसे पहले बॉल ऊपर तक गया, 3 सेकंड्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं और उसके बाद बॉल ने 1 सेकंड का जर्नी और किया और वहां पर हमें उसका पोजीशन फाइंड आउट करना है. लेकिन पोजीशन फाइंड आउट कहाँ से करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड. कभी भी ये पोजीशन नहीं मानी जाती है, पोजीशन हमेशा नीचे से मानी जाती है, ठीक है. तो सबसे पहले आपको नोट क्या करना है कि ये हमारा 3 सेकंड्स वाला टाइम इंटरवल है और जहां पर हमारी 1 सेकंड और उसने जर्नी करी है तो ये हमारा 4 सेकंड का, ठीक है. तो बेसिकली यहाँ पर जो मुझे नया टाइम फ्रेम मिला है कि कितना सेकंड का डिस्प्लेसमेंट मुझे निकालना है, तो हमें 4 - 3 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है. तो अब डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तभी हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अपने बॉल की डिस्प्लेसमेंट या हाइट निकाल पाएंगे. तो अगर हमें ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है तो क्या देखेंगे सबसे पहले कि हमारी कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर सुटेबल है, ठीक है. नाउ पॉइंटिंग वन थिंग, सबसे पहले मैं आपके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिख देती हूँ जो बिल्कुल सुटेबल है हमारे प्रेजेंट सिचुएशन के लिए, ठीक है. सो वी विल टेक, हम ले सकते हैं S इज इक्वल्स टू, S की जगह पे आप H भी लिख सकते हो, कुछ भी यहाँ पर जा सकता है, ut प्लस हाफ gt का स्क्वायर. अब मैंने ये वाली ही इक्वेशन क्यों ली है, क्योंकि मेरे को t पता है, g मुझे पता है और u भी मुझे पता है. यस, अब यही आपको सोचना है कि हमें इनिशियल कैसे पता है. इनिशियल इज नॉट द वन जो हमने अपने फर्स्ट पार्ट में निकाला है. अगर अब हम यहाँ से इनिशियल लेना चाहते हैं फॉर द टाइम इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड, तो इनिशियल आपकी होगी मैक्सिमम हाइट वाली, ठीक है. क्योंकि अब बेसिकली जो मैं डिस्प्लेसमेंट निकालने वाली हूँ वो कौन सा डिस्प्लेसमेंट होगा कि 1 सेकेंड में बॉल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है. और 1 सेकेंड का मतलब है कि उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो टॉप ऑफ द प्लेस से माना जाएगा.
और टॉप पे मैक्सिमम हाइट पे हमेशा वेलोसिटी को 0 लिया जाता है, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर हम 0 लेंगे। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया कि क्यों हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 आएगी। सो नाउ पुटिंग द वैल्यूज हियर, इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 हो गई, टाइम इंटरवल हमारा 1 सेकेंड का है, प्लस हाफ जी क्या है। अब क्योंकि हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो हमारा जी के साथ हमें कोई इश्यू नहीं है, वो पॉजिटिव 9.8 ही रहेगा, और टी क्या है 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर सिंपल हमने 1 स्क्वायर लिखा है, यानी कि हमारा टाइम इंटरवल का स्क्वायर। ठीक है, नाउ फाइंडिंग द वैल्यूज क्या हो जाएगा, ये तो 0 ही है, प्लस 2 into 9.8 को अगर हम डिवाइड करेंगे इट वुड बी 4.9। तो हमारे पास बेसिकली जो डिस्प्लेसमेंट आया है ड्यूरिंग 1 सेकेंड टाइम इंटरवल, ये जो हमने 1 सेकेंड के टाइम इंटरवल में, यहाँ पर आप लिख भी सकते हो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल ड्यूरिंग 1 सेकेंड टाइम इंटरवल। ठीक है, तो हमारा जो 1 सेकेंड के टाइम इंटरवल पे डिस्प्लेसमेंट आया है वो कितना है 4.9 मीटर्स। सो वी हैव 4.9 मीटर्स। लेकिन हमें डिस्प्लेसमेंट हमेशा कैसे निकालना होता है, विद रिस्पेक्ट टू दी ग्राउंड। तो वो डिस्प्लेसमेंट आप कैसे निकालोगे, टोटल हाइट हमारे पास कितनी आई थी, इसे प्रीवियस पार्ट में भी हमने किया है, टोटल हाइट हमारे पास थी 44.1 माइनस वी नीड टू सब्ट्रैक्ट 4.9। अब क्या आ जाएगा, जल्दी से इसे सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। सो 11 9 2 एंड यहाँ पर we would have then 43 minus 4 it would be, so 43 minus 4, yeah it would be 39. So we have 39.2 meters as the height, as the displacement happened from the ground, या फिर आप कह सकते हो position of the ball from the ground where after 4 seconds. ठीक है, तो आई होप आपको ये पार्ट भी अच्छे से समझ आया हो। आपको कोई भी डाउट इसमें आता है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। Up till then, keep learning, keep watching. Bye bye.